Hello students, it's fourth video of this chapter, relations and functions. Today we will discuss some more problems. As you know, this chapter is very important for examination point of view and for competitions. Now see, the first problem is a relationship between sets P and Q. Write this relationship in set builder form. Set builder form. ओके। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते हैं ना, जिस तरीके से हम लिखते हैं एक्स इज सच दैट, इस तरीके से। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस रिलेशनशिप को लिखेंगे तो इस रिलेशनशिप को इस तरीके से लिखा जाता है एक्स वाई इज सच दैट। अब देखिए रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं, कहाँ से देखनी है रिलेशनशिप। ये जो आपको लिखा हुआ ना, ये देखिए ये पी क्यू, ये क्या रिलेशनशिप है। देखिए 5 की इमेज है 3, 6 की इमेज 4 और 7 का इमेज है 5। तो इसमें जो एक रिलेशन मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अगर मैं 5 माइनस 3 कर दूं तो 2 मिल रहा है, अगर मैं 6 माइनस 4 कर दूं तो 2 मिल रहा है, और 7 माइनस 5 कर दूं तब भी 2 मिल रहा है। ओके, तो ये रिलेशनशिप मिल रही, मतलब ये है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और है, x जो है कहां से कहां तक है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, आप देखेंगे ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8 है। देखिए ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 से शुरू हो रहा है ना, इधर देखिए आप, ये 5 से शुरू हो रहा है और 7 पे खत्म हो जा रहा है। तो x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8। ओके, और कोई खास बात इसमें रह गई हो तो वो भी देख लेते हैं। इसमें अब तो कुछ नहीं है, x y जो है दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये देखिए ये रिलेशनशिप हमें मिल गई, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म आपने लिख ली। अब इसी को हमें लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में बोलता है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए रोस्टर फॉर्म जो होती है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में सिंपल हम लोग इस तरीके लिख देते हैं, ये रिलेशन गिवन है तो देखिए किसका रिलेशन है, 5 3 का रिलेशन। देखिए 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा आपके पास, 6 4, क्योंकि 6 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है ना, और 7 इज रिलेटेड टू 5। ये देखिए इसमें ये रिलेशनशिप, ये आ गई टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं। अभी कहता है व्हाट इज इट्स डोमेन, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज के लिए आपको पता है, डोमेन जब आप लिखने वाले हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहे हैं रिलेशन के, ये डोमेन है, मीन्स 5 6 7, ये आपका डोमेन आ गया। रेंज आप जानते हैं, रेंज क्या होती है भाई, रेंज होती है ये जो सेकेंड एलिमेंट आप देख रहे हैं रिलेशन का, ये इस तरीके से, ये ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। क्लियर, ये आप समझ गए। ओके, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाई। तो देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू a, मतलब ए बी बिलोंग्स टू a मीन्स दिस, b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिए। b is exactly divisible by a मतलब a में जो आप लिखेंगे ऐसा नंबर होना चाहिए जो b को डिवाइड कर दे, b is exactly divisible होना चाहिए। तो देखिए राइट द रोस्टर फॉर्म। तो आप रोस्टर फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म वही आप जैसे सीखे थे, रोस्टर फॉर्म। तो लिख दीजिए भाई रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, है ना। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। रोस्टर फॉर्म मीन्स टेबुलर फॉर्म। तो ये देखिए आपने लिखा
सपोज मैंने कहाँ से शुरू किया, इधर देखिए, सपोज मैंने 1 से शुरू किया, तो 1 मैंने लिखा, तो 1 और मैंने पहले 1 1 लिख दिया, पहले मैं 1 1 लिख दूं, है ना। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं 1 1 लिख देता हूं तो आप बताइए क्या यह सही है। ये रिलेशन देखिए, इसमें लिखा है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखें, इसमें जो है b कौन सा है, ये है, और a ये है। तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, तो इस b को देखिए आप, क्या ये a से डिविजिबल है। तो देखिए 1 इज डिविजिबल बाई 1, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, अब पहले मैंने 1 को सिलेक्ट किया, तो मैं अब सारे 1 से ही लिख देता हूँ, 1 2 1 3 1 4 1 6 ये लिख दिया। देखिए ये सारे जो है 2 इज डिविजिबल बाई 1, 3 इज डिविजिबल बाई 1, 4 इज डिविजिबल बाई 1, और देखिए 6 इज डिविजिबल बाई 1। अब आप 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपने लिया 2 2 2 4 2 6। ठीक है, देखिए ये वाला जो 2 है, ये जो 4 है, ये 2 से डिविजिबल है, ये देखिए 6 है, ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, ये 2 भी आ गया। अब आपको ऐसे 3 से लिखना है, 3 3 3 4 हो नहीं सकता, 3 6 आएगा। 4 से ले लीजिए, 4 4, और उसके बाद 4 6 भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, और इसके बाद आएगा 6 6। ओके, ये देखिए ये सारे जो है जितने भी रिलेशंस थे मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, ये बन गया रोस्टर फॉर्म। अब वो कहता है डोमेन फाइंड करिए, तो ठीक है भाई, डोमेन फाइंड जब मुझे करनी है तो डोमेन क्या होती है, फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होते हैं डोमेन होता है। तो देखिए अगर मैं चेक करूं तो 1 आया है, ठीक है ना, 2 आया है, 3 भी आया हुआ है, देखिए 4 आया और 6 आया। तो मैंने डोमेन लिख दिया 1 2 3 4 एंड 6। क्लियर। अब थर्ड में क्या कहता है वो, रेंज पता करनी है आपको। रेंज क्या होती है, सेकेंड में कौन कौन से नंबर आए इनको आपको ध्यान से देखना। देखिए 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 6 आया है। ठीक है, तो देखिए ये 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया और 6 भी आया। ये आपका रेंज आ गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए जब तक आप इसको, जैसे ये दिया हुआ है आर, ये लिखा हुआ है एक्स, और ये लिखा है एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 इज सच दैट एक्स आपको दिया गया है बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। ये देखिए, तो आप ये समझिए कि जब तक आप इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में टेबल फॉर्म, तो उसमें थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा इजी रहता है देखने में। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं अगर इसकी डोमेन लिख रहा हूँ, देखिए डोमेन लिखता हूँ मैं इसकी, तो डोमेन आप समझिए क्या होगी। डोमेन मैं आपको ये बताता, देखिए डोमेन आपकी ये हो गई 0 1 2 3 4 और 5। ये देखिए डोमेन आ गई। अब मैं अगर बात करता हूँ रेंज की, तो रेंज जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए मतलब ये देखिए x है, x अगर 1 है तो y क्या होगा, 1 प्लस 5। ठीक है ना, पहले तो 0 लिखना चाहिए था, 0 लिखा तो क्या होगा 0 प्लस 5। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 0 5, इस तरीके से बना 1 6। ठीक है, इसके बाद 1 के बाद क्या है 2 7 3 8। ओके, 4 9 और देखिए 5 10। ये देखिए ये पहले मुझे इस तरीके से यहाँ लिखना चाहिए था R। ठीक है ना, ये R है। क्लियर, ये मुझे यहाँ पहले लिखना चाहिए था। उसके बाद क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है देखने में। देखिए 0 1 2 3 4 5, ये देखिए डोमेन आ गया। और रेंज क्या होता है, सेकेंड पॉइंट। ये देखिए 5 6 7, ये देखिए, तो ये इजीली हमने लिख दिया 5 6 7 8 9 और 10, ये रेंज आ गया। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं भी। ठीक है ना, कंफ्यूजन क्या हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं भाई यहाँ देखिए सर x तो 5 तक ही बिलोंग कर रहा है, तो आपने ये जो
5 6 9 कैसे ले लिया? तो आप देखिए ये कोई ऐसा क्वेश्चन ये जो दिया गया है इसमें ये x की वैल्यू दी गई है, x प्लस 5 की वैल्यूज नहीं दी गई हैं ये, ठीक है ना। और इसमें जो है ये देखिए आप, ठीक है, r ये लिखा हुआ है, क्लियर हो गया आपको? मतलब कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 5 तक ही लेना है या क्या है, लेकिन हाँ x की जो वैल्यू है वो 5 तक ही लेंगे, लेकिन x प्लस 5 जो आ रहा है वो आपका आगे तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप आगे देखिए, ये दिया है राइट द रिलेशन x क्यूब इज ए x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होता है? देखिए पहले तो यही चीज को सॉल्व कर लें, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो इसका मतलब ये हुआ प्राइम नंबर लेस देन 10 की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7। प्राइम नंबर तो जानते हैं ना आप क्या होता है? प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। तो देखिए 1 से शुरू होता है, तो 1 जो है 1 बाई 1 आप करेंगे ये होता है, लेकिन 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे डेफिनेशन से, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 को प्राइम नंबर लिख देते हैं और उसी से क्या होता है हमेशा के लिए फिर आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, ये हो गया। तो अब कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट किया हमने, देखिए 2 इज डिविजिबल बाई 2 और इटसेल्फ, 3 इज डिविजिबल बाई 3 और इट्स, ठीक है, 5 इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 7 इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है ना। ये नंबर जितने मैंने लिखे हैं 2 3 5 और 7, 5 और 7, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 है, 3 इज डिविजिबल बाई 3 और इट्स, मतलब 3 इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 2 इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, क्लियर। तो ये सारे नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं। और लेस देन 10 है इसलिए मैंने आगे लिया नहीं, 7 8 है नहीं प्राइम नंबर, 9 है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा ओके, तब तो ठीक है, फिर तो कुछ करना ही नहीं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2, अब ये क्या कह रहा है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब क्या होगा? 8, ये लीजिए 2 का क्यूब 8 हो गया। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3, 3 का क्यूब क्या होगा? 27। फिर मैं लेता हूँ 5, 5 का क्यूब होगा 125 और 7, 7 का क्यूब क्या होगा? 343। ये लीजिए ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म, सिंपल रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ये सबसे इजी है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, लेट एक्स, एक्स गिवन है, देखिए एक्स क्या है? एक्स वाई जेड। बी गिवन है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, तो देखिए आपके पास क्या है, ए दिया हुआ है, ए आपके पास क्या है? एक्स वाई जेड, ओके। आपको बी दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 2 दिया हुआ है बी। तो आपको पहले क्या करना चाहिए? कार्टिजियन प्रोडक्ट पता करने चाहिए। तो कार्टिजियन प्रोडक्ट अगर आप x को लेते हैं तो x1 x2 y1 y2 z1 और z2, ये आपके कार्टिजियन प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, कार्टिजियन प्रोडक्ट आ गए। तो कार्टिजियन प्रोडक्ट जो हैं वो कितने हैं टोटल? तो देखिए कार्टिजियन प्रोडक्ट आप जो देख रहे हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्टिजियन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 6 कार्टिजियन प्रोडक्ट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ये देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n होता है ना, लेकिन यहाँ 6 है तो 2 रेज़ टू पावर 6 हो गया, यानी कि कितना हुआ? 64, ठीक है। ये नंबर, तो ये है द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मिल गया फ्रॉम ए टू बी, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ये आ गए, ठीक है। जितने आपके नंबर ऑफ सबसेट्स आपको मिले हैं वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, ठीक है। ये याद रखने वाला स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए,
ठीक है, ये देखिए ये नंबर ऑफ सबसेट्स, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ये आपके आ गए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें ये बोल रहा है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड। जेड, जेड का मतलब इंटीजर, डिफाइंड बाई आर ए बी लिखा हुआ है, ए बी जेड को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए और बी ये जो दो नंबर आप देख रहे हैं ना, दोनों क्या है, इंटीजर हैं, इंटीजर। और ये बोल रहा है ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए बी में क्या रिलेशन है, ए बी में ये रिलेशन है कि ये ए माइनस बी दिया हुआ है कि वो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो देखिए इसमें आप जब ये देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आपको क्या दिया, आर दिया गया है, आर इस तरीके से आपको दिया गया है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, ए बी बिलोंग्स टू जेड है, मतलब अगर मैं इसको, और ए बी बिलोंग्स टू जेड का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू जेड मतलब है कि ए जो आपका है वो इंटीजर है और बी जो है वो भी इंटीजर है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, इंटीजर है। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो देखिए अगर आप डोमेन की बात करते हो, डोमेन अगर आप निकालते हो इस रिलेशन की, तो डोमेन क्या आएगी, जेड आएगा, कोई इंटीजर ही आएगा। और रेंज जब आप निकालोगे इस रिलेशन की तो क्या आएगा, कोई इंटीजर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टू इंटीजर्स का जब आप डिफरेंस लेते हो तो वो इंटीजर ही होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। क्लियर। तो बच्चों ऐसे ही आप लोग बहुत मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।